गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 2 जून 2021 से नया मंथ शुरू हो गई, नई इन्फॉर्मेशन और नई जोश के साथ। बहुत जगह लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी बी सेफ। ये आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की पहल है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो वो राजस्थान की पहल है ये। घर घर औषधि योजना मतलब राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार क्या करेगी, 4 औषधियों का नाम है जो कि क्या है, जैसे आपकी तुलसी है, ठीक है, तुलसी, गिलोय, फिर आपका अश्वगंधा। ऐसे 4 औषधियों के छोटे छोटे सैंपल्स जो हैं या फिर पेड़ जो हैं वो बांटे जाएंगे, जैसे आप अपने घरों में लगाइए और इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, देखिए, बनीरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उतनी जगह चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। इससे इकोसिस्टम को सही करेगा, लेकिन हाँ बहुत सारे पेड़ कटेंगे, ये नुकसान है इसका। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है, ये है थीटू द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो थीटू द्वीप जो है आपका दक्षिण चीन सागर में है, यानी दक्षिण चीन सागर में है ये द्वीप। और ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि अभी चीन की प्रेजेंस देखी गई है और फिलीपींस कहता है कि ये हमारा है, क्योंकि ये इनके टेरिटरी के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया। बिजनेस का इंटरनेशनल बुक, ये 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। एक क्या नाम है, नितिन राकेश, और एक है जेरी वीडी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, राकेश और वीडी जी को, ठीक, जिनको कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, सिंजुआ 12 रिव्यूड, ठीक है, मिशन किस देश का है। तो नाम से सिंजुआ 12 जो लग रहा है, या 12 जो लग रहा है, वो जापान का लग रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है, चीन। चीन के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा, इस मिशन के अंदर यानी सिंजुआ 12 के अंदर आपको 3 इनकी टीम मिलेगी जो कि कहाँ पे जा रही है, स्पेस में जा रही है, यानी 3 ह्यूमन को भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर। तो ये क्रूड मिशन है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर और बेबी स्क्वाड भेज रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक तो आप जानते ही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, एक है अभी हमारा, और फिलहाल इसको डेवलप और कौन कौन कर रहा है, मतलब अलग सा अपना बनाने की बात किया है रसिया ने और चाइना ने, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब इंटरनेशनल मतलब नासा क्या कर रहा है, एक वाटर बियर भेज रहा है। वाटर बियर क्या होता है, मैं इसका आपको क्लिप दिखा दूंगी। और बेबी स्क्वेड, जैसे कि छोटा आपको ऑप्टिकस होता है ना, उस तरीके से ऑक्टोपस की तरह छोटा सा ऑक्टोपस भेजा जा रहा है। इन दोनों का कहा जाता है कि ये किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर जा सकते हैं, और उनको फ्रीजिंग स्टेट में भेजा जाएगा, मतलब ये फ्रीज कर दिए जाएंगे फिर भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी इनके अंदर जीवन रहता है और फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इवन जब आप बॉयल कर देते हो वाटर, बॉयल वाटर में भी ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है, मतलब। तो इसको देखने के लिए, इसको रिसर्च करने के लिए क्या, अगर सर्वाइव कर जाते हैं, अगर ये इको कल्चर डेवलप कर लेते हैं, तो आगे का रिसर्च होगा। चलिए, ये जो आपको क्यूट सा जीव देख रहे हैं ना आप लोग, इसी को कहते हैं वाटर बियर। इसी को ही अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने आपदा प्रबंध को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब पाठ्यक्रम में ही आपको जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ा दी जाएगी, जैसे कि सीबीएसई में आप तो देखते होगे, इसमें ऑलरेडी है पहले से ही। तो अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश में कोरोना वायरस के नए
जो वेरिएंट है ना उसका पता चला है। तो ये कहाँ पे पता चला है? ये वियतनाम के अंदर पता चला है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएंट जो है मतलब जो वियतनाम में मिला है वो हवा में भी है, मतलब हवा में भी ट्रैवल कर सकता है और हवा से हवा में आराम से जाके दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और वियतनाम को हम लोकेट कर लेते हैं। चलिए मैप में देख लें, ये वर्ल्ड का मैप है और इसके अंदर आपको जो रेड से दिख रहा है ना, ये क्या कंट्री? वियतनाम। और वियतनाम की अगर कैपिटल पूछेगा तो क्या है? हनोई इसकी कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन है? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने कल ही पढ़ा था ना कि एक वुमेन है जो कि बहुत ही कम 26 आवर में ही उन्होंने चढ़ाई कर ली थी, ठीक है। अभी लेकिन पहले नेत्रहीन व्यक्ति, वो भी कहाँ के? एशिया के अंदर, यानी वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर के हैं लेकिन एशिया के अंदर ये पहले हैं, ठीक है। कहाँ? इनका नाम क्या है? झांग हॉक, झांग हॉक, इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये याद रखिएगा, मैंने जो बताया वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर के हैं, एशिया में ये पहले प्लेस पर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस जिसका नाम क्या रखा गया है? एमबी टैग विकसित किया है। तो एमबी टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रूपण के द्वारा ये विकसित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।